कुछ भी परेशानी नहीं हो ससुराल में, लेकिन अगर वो रो रो करके आती है तो आपको गुस्सा आ ही जाएगा। तो आज जरासंध की दोनों पत्नियां है ना, वो अति और प्राप्ति जरासंध के पास में गई और रो रो करके जो कंस का वध किया था भगवान कन्हैया ने, आज रो रो करके वो दोनों पत्नियां बता रही हैं। बहुत दुख हुआ, जरासंध को बोला मैं आज गुस्सा में आ गया, मैं भी उन दोनों बालकों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा दोनों को। क्रोध में आ गया है जरासंध। आज उसने क्या किया, कहाँ है वो दोनों बता दिए कि मथुरा में ही निवास कर रहे हैं अभी। तो आज जरासंध ने युद्ध की तैयारी, जरासंध ने पूर्ण तैयारी की है और जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना के साथ मथुरा को चारों ओर से घेर लिया, चारों ओर से घेर लिया है। मेरे भागवत प्रेमियों, श्याम सुंदर ने देखा कि मथुरा को जरासंध ने और जरासंध की सेना ने घेर लिया है और सभी नरनारी परेशान हैं। सभी कह रहे हैं प्रभु आप ही इनका संहार। सभी मथुरा वासी परेशान है मेरे भागवत प्रेमियों। उसी समय बलराम और कृष्ण सलाह की है और उन्हें कवच को धारण किया है मेरे गोविंद ने। और आज भगवान कन्हैया और बलराम रथ पर सवार हुए। भगवान ने मथुरा से निकलकर अपना पंचजन्य जो और जैसे ही बजाया है भगवान कन्हैया ने शंख को, और जैसे ही बजाया है मेरे भागवत प्रेमियों, तो आज जरासंध की सेना भयभीत हो गई। तो शत्रु पक्ष था, डर से थर्रा उठा। भगवान का रथ आगे बढ़ता जा रहा है और पीछे पीछे जरासंध अपनी सेनाओं के सहित भगवान कन्हैया पीछे आ रहा है। तो दोनों भाई रथ से नीचे उतर पड़े और दोनों तरफ से युद्ध होने लगा। भगवान कन्हैया और भोले बाबा की, काम देवता की। कन्या खड़ी हो जाए, कलश कन्या खड़ी हो जाए, और जो नहीं है उनके गिलास ले लिए जाए। तो भागवत चलन दो भाई, भागवत चलन दो, भागवत शुरू कर दो। ओ गाड़ी लो ना अब तो भाई मुझे काय कर बंधन कर रहे हैं कि आज काल्यवन में जो वर मांगा था निंद्रा का, तो आज देवताओं ने कह दिया कि तथास्तु, वर तो दे रहे हैं लेकिन अगर तुमको कोई जगाएगा ना तो वो भस्म हो जाएगा। देवताओं के इसी वरदान के कारण आज काल्यवन भस्म हुआ था। भगवान ने मुचकुंद को दर्शन दिया और कहा कि अब तुम तप करो, आगे आने वाले समय में एक अच्छे ब्राह्मण के घर जाकर के आपका जन्म होगा। मुचकुंद वहां से गंगमान पर्वत में पहुंचे और
खुशी मनावे। गोविंद भगवान की पुत्री पैदा हुई है बंधु, कन्या पैदा हुई है, लेकिन भीष्मक के 5 पुत्र थे और सबसे बड़े का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे जिनके नाम थे रुकुमरथ, रुकुमबाहु, रुकुमकेश और रुकुममाली। 5 पुत्र थे भीष्मक के और एक छोटी सी कन्या और। जब कन्या ने जन्म लिया है तो नारद जी का पदार्पण हुआ है। आज नारद जी आए हैं, सुंदर आसन पर बैठाया है नारद जी को। जब नारद जी आए तो आसन पर बैठाने के बाद में महाराज भीष्मक ने कहा कि हे ब्राह्मणे, हमारे यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया है, कृपया करके आप उसकी जन्म कुंडली को देखो। उसका नामकरण संस्कार कर दो। नारद जी ने पत्रा को पढ़ा है परीक्षित जी महाराज, और जब पत्रा को पढ़ा है तो बताया कि चौथे का नाम है रुकुमकेश और 5वें का नाम है रुकुममाली और लेकिन 6वीं कन्या हुई उसका नाम है रुक्मिणी। एक ही नाम से जुड़े हुए सभी के नाम। बोले क्या? कहने लगे पिताजी, अपनी मेरी बहन यानी आपकी बेटी के रुक्मिणी के लिए तो मेरा साला है ना ससुराल वो ही रहेगा। आज जैसे भीष्मक ने सुना कि ये कह क्या रहा है कि मेरा साला और मेरी रुक्मिणी बहन के लिए योग्य बन रहेगा, तो आज भीष्मक का हृदय हिल गया है मेरे भागवत प्रेमी। जब हृदय हिल गया बोले सही है, क्योंकि बेटा है, शांति नहीं मिली। कहने लगे बेटा, अगर तू कहता है कि शिशुपाल तेरा साला मेरी रुक्मिणी के लिए योग्य है तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरे दिल में भी आती है। वो क्या? दही को चुराने वाला है, वो गायों को चुराने वाला है। अपनी बहन, मेरी बहन से रुक्मिणी का अगर दूल्हा बनेगा कन्हैया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम वर यानी हमारी बराबरी के साथ में कर रहा है। मोहम्मद देव माता बहना भाई बंधु शांति पूर्वक शांति बनाए रखो। हेलो, देखो शांति से सुनो, तो कुछ आनंद आ गया तो बड़े खर्च कर जा। रुक्मिणी कहने लगी, अरे ब्राह्मण देवता, अगर आप मेरी बात को नहीं समझ सके, मैं आपको बता रही हूँ कि आप में पत्र लिखूंगी, उसको आप ले जाकर के कन्हैया के पास में पहुंचा दूंगी। मेरा पत्र कन्हैया के पास में पहुंचा दो। तो आज ब्राह्मण देवता कहने लगे कि पत्र को तो पहुंचा देंगे, लेकिन हम पत्र को पहुंचा देंगे, लेकिन पत्र पहुंचाने की दक्षिणा हमको चाहिए। रुक्मिणी कहने लगी, अरे ब्राह्मण देवता, अगर हमारा विवाह हो जाएगा कन्हैया से तो हम तुमको दोगुनी दक्षिणा देंगे, लेकिन पहले हमारा विवाह कन्हैया के साथ में करा दो। और जब तक नहीं हमारा विवाह कन्हैया के साथ में होगा कि जब तक मेरा पत्र है ना वो कन्हैया के पास तक नहीं जाएगा। आज एक पत्र
चलो देखो रसोई जी पत्र लिख रहे हैं और पत्र में लिख रही है कि मेरे गोविंद अगर तुम परसों तक नहीं आए तो आप मतलब तो मैं तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी, मुझे तो सिर्फ पार दिलाने जाएगा, इसलिए तुमको आना अनिवार्य है। और उनका पात्र
ने भगवान की तरफ इशारा कर दिया और जैसे ही ब्राह्मण देवता ने कन्हैया को देखा है तो कहने लगे कि है वो भौमड़। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि है वो भौमड़ जो जटाक वर्गी सौदा और वहां से पार सेना को लेकर के आएगा, लेकिन ये छोटा सा छोकरा क्या कर लेगा सेना का। आज भगवान के हाथों में पंडित जी महाराज ने पत्र को दिया है और जैसे ही पत्र को दिया है और पत्र को भगवान कन्हैया ने खोला और मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने लगे आज भगवान कन्हैया और जैसे ही मुस्कुराने लगे तो ब्राह्मण देवता कहने लगे हंसो मत, अरे लेकिन ताकत बना लियो तो एक दिन में, क्यों? अगर रुक्मिणी दूसरे के यहाँ चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। इधर वो क्या हुआ, भगवान ने पत्र को पढ़ा है मेरे भागवत प्रेमियों, पत्र को पढ़ा है थोड़ी देर ब्राह्मण हम चले जाए तो आ जाना। भगवान कहने लगे अगर ब्राह्मण देवता तुम चले गए तो हम भी नहीं आ पाएंगे। अगर ब्राह्मण देवता आप चले गए तो हम भी नहीं आ पाएंगे। क्योंकि हमको बलराम भैया नहीं जाने देंगे अकेले, क्योंकि हमको बलराम भैया नहीं जाने देंगे अकेले। इसलिए एक काम करो, क्या करें कि हमें आप अपने साथ में ले चलो। हमें अपने साथ में ले चलो। तो कहने लगे हम कैसे ले जाएंगे तुमको साथ में। तो आज भगवान कहने लगे ब्राह्मण देवता से कि देखो ध्यान दो, हमारे बलराम भैया बैठे हुए हैं और तुम जाने के लिए कहना कि बलराम भैया अब हम जा रहे हैं, तुम कहना कि अब हम जा रहे हैं और जाकर के थोड़ी दूर जाओगे तो मैं कहूँगा भैया से, बलराम भैया से कि भैया ब्राह्मण बूढ़ो है, ब्राह्मण बूढ़ो है, अगर जा बैठा रहा पीछे धीमे धीमे लग जाओ। चलो मोटर में चलाएं। आज
तुम्हारा भोआ तारे शरण में आई। तुम्हारा भोआ तारे शरण में बताई। जीवन ले लो बोडू नीचे नीचे मेरे ले लिया जा हटा दो हाथ में से भोंपा है लॉकर है देर हम पहुंचे बात हो ना
ना ये चलेगी ले लो तो सिंगल बार बूढ़ी 3 बार 3 बार 4 बार 3 बार ले तो यार एक बार बच्चा दे अंदर तो ले ले एक इस्माइल पंडित जी हाँ क्या मत करो ठीक है भाई डाक्टर ये फोटो तो गिर गए पकड़ लिया थे चलो उठे तो बैठो भी रहो हरिओम परमात्मने नमः जय जय श्री राधे श्याम हटाओ जाओ आ चलो बढ़ा दे आओ गंगा के किनारे हरिया क्षेत्र में व्यायाम श्री संतों की स्वामी गंगा जी राजा चलो बढ़िया परिचय